तो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे सेक त्रिमिति। ठीक है, सेक त्रिमिति के अंदर हमने 2D आराम से पढ़ ली है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3D के अंदर। घनाभ हमने कल पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, बेलन, शंकु, गोला आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार लिख देता हूं वापस। घनाभ का पहला, घनाभ का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। दूसरा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। तीसरा फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। चौथा फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का विकिरण। दोस्त विकिरण बहुत ही आसान है, रूट करना है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ये तीन ही तो 4 फॉर्मूले हैं, याद करने नॉर्मल से हैं। आगे बढ़ूं। दूसरा हमने याद किया था घन। घन में क्या होती है? सभी भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, एक ही बिंदु से 3 भुजा निकलती है। समझ गए? 1 2 3। यदि कोई भुजा ए है तो मेरे को बताना घन का आयतन भुजा का क्यूब। बहुत बढ़िया। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। अगला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। अगला घन का विकिरण तो लगभग लड़के क्या करें? रूट 4 गुणा में भुजा। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, जबकि 3 ही भुजा होती है इसमें, तो रूट 3 गुणा। समझ गए इतना? बस इतना ही पढ़ा था हमने कल और इनके सभी के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेलन। ठीक है, पता होना चाहिए सभी को इनकी आकृतियों के बारे में। तीसरा, बेलन मतलब सिलेंडर। बेलन की आकृति सभी ने देख रखी है? देख रखी है ना? नहीं देखा तो भाई देख लेना, अभी थोड़ी देर बाद जाके देख लेना। बेलन बना देता हूं ना, ये लो बेलन। ऐसी आकृति का होता है बेलन। ठीक है, प्लीज साइलेंट, है ना। इसमें क्या होता है? ये देखो नीचे की जो आकृति है वह कैसी दिख रही है? वर्त जैसी दिख रही है ना, वर्त जैसी। तो वर्त में क्या इंपॉर्टेंट थी? त्रिज्या। इसकी भी त्रिज्या होगी, इसकी भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ये आपको क्या दिख रहा है? ऊंचा। ये होगी ऊंचाई। ऊंचाई को दिखा देते हैं एच से। ऊंचाई है इसमें एच, त्रिज्या इसमें है आर। ये रही आर, सीधी सी बात, नॉर्मल से। बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है।
यदि वर्त के ऐसे वर्त कितने हैं, h ऊंचाई तक है, इसलिए h से गुणा करवा दिया, तो पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके आगे आ जाएगा, याद रखो 2 आगे आ रहा तो 2 पाई आर। या आपने ये याद कर रखा होगा वर्त की परिधि, ये वर्त की परिधि है जो कहां तक है, h ऊंचाई तक है, तो h से गुणा करवा दो, 2 पाई आर h हो जाएगा। इतना सभी कर लोगे? हाँ दोस्त, स्क्वायर लगा दे, आयतन निकल जाएगा, है ना। अगला तीसरा देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच तो पहले से है, 2 पाई आर आर प्लस एच कर देना, ठीक है, बिल्कुल आसान से फॉर्मूले 3। 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर एच वक्र, 2 पाई आर आर प्लस एच संपूर्ण, पाई आर स्क्वायर एच। बिल इंपॉर्टेंट है, यानी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ सकता है अगला वाला, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है। क्वेश्चन करूं, जल्दी से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर आपको पाई का मान कितना मानना है, 22/7 मान लेना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन लिखो, देखो एक बार जल्दी से एक बार आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो कि यार पहले तो पाई आर स्क्वायर एच, फिर 2 पाई आर गुणा में एच, फिर 2 पाई आर आर प्लस एच। याद करो बिल्कुल फ्री माइंड से, है ना, याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। यानी जो जो बोर्ड के ऊपर लिख रखा है वह एक बार फील करो अपनी आंखों के सामने, है ना। ऐसा ऐसा दृश्य बना था अभी, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच था, 2 पाई आर गुणा में एच था, 2 पाई आर आर प्लस एच था। समझ गए सारे दोस्त? चलिए कराऊं प्रश्न, चलो प्रश्न है दोस्त पहला, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या कितनी दे दी मैंने दोस्त, 3 सेंटीमीटर दे दिया, तथा वह 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, तथा उसकी लिख लो, तथा उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करो, सारे साथी बताएंगे। मजा आना चाहिए भाई सभी को, क्यों? क्योंकि अभी तो इसके फॉर्मूले लिखे ही हैं, तो तुरंत तो याद रहने चाहिए। बेलन का आयतन ज्ञात करो, 396 क्यूब होगा, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। सबसे पहले आयतन पूछ रहा तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखो, सूत्र लिखा, उसमें देखा पाई का मान तो 22/7 होता है, आर क्या यहां पर त्रिज्या, त्रिज्या पर्सन में कितनी देर की है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच 14 सेंटीमीटर। बस
जल्दी जल्दी करो सारे दोस्त। टेस्ट बन के आपका तैयार हो गया है। टोटल पर्सन है 50। रीजनिंग के पर्सन है, और तेरी ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा भाई, ऑलमोस्ट सभी लड़कों के आएंगे पूरे में से पूरा, ऐसा लग रहा है ना? बस दोपहर को सोना मत, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। दोपहर को मेहनत कर लेना। बिल्कुल आसान पेपर है, ठीक है। प्रतिशत है 15% और 15% ही क्षेत्रमिति के हैं, 20% रीजनिंग के हैं। रीजनिंग में रक्त संबंध भी है, लुप्त संख्या भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, और शब्दकोश क्रम अनुसार सजाना भी है। हाँ दोस्त, कौन बैठ गया? बैठने दो यार इसको, किसको? अरे सभी बैठ जाओ ना, सभी बैठ जाओ साथ में। तेरो यार है यारो, हैं? अब यार हमारे सामने तो लड़ाई करे, फिर दोनों एक थाली में बैठ के खाना खाएंगे। बस कुछ नहीं है, मास्टर को बदनाम कर दो तुरंत का मास्टर इसके साथ में बोल गया, अरे इसके साथ में ना बोला, समझ गए? इतना ही है। तो इन ना वह बीच में मैंने न्यूट्रल रहने दिया करो। कोई चीज वह, कोई मान लो दुश्मनी हो तो अड़ मत ले रहा करो, सल्ट लिया करो। चाहे लारो गुल्लाऊं सल्टानो पड़ा, चाहे क्या सल्टानो पड़ा, समझ गया? और वो एक लड़को आयो भागर, अब मार तो भाई मन तो दोनों ही जाना है, दोनों ही जाना अपन तो की को सार ले वहां। अड़िन देखो, हाँ दोस्त तेरे केमिस्ट्री गए, तू पानी पी रहेगा तब तक मैं प्रश्न समझा दूंगा, नया प्रश्न लिख दूंगा। तू रह गया ना, चुपचाप बैठा रहे 10-15 मिनट के लिए, पानी पी रहा वहां। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या? आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? आ गया ना अपनी पे, पाई स्क्वायर। तेरे को चाहिए पानी पीना? हाँ, बाईस बट्टा 7, पाई का मान, आर का मान 3 दे रखा है तो, अरे डट जा रहा है, मात्र ऊंचले आवाज नहीं करे जू। आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, एच कितनी है? 14। भाई 7 का भाग से कितनी बार कटा? 2 बार, तो 36। 36 को गुणा, 36 हो गया ना, 11 को 36 से गुणा करवाओ, 6 3 और 3, यही सही है क्या? सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ू, नेक्स्ट प्रश्न दूं, सभी करना ना जल्दी से। बस फॉर्मूला याद रखो, आज के लिए फॉर्मूला पीछे कॉपी में से देख लो, ताकि आपको ऐसा लगे हाँ यार ये था, है ना? जिसको याद नहीं है वो, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ज्ञात करो। कितना आसान प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में समझा क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है।
नॉर्मल पर्सन आएगा, लेकिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो पर्सन नहीं कर पाएगा। जिसको याद है वो कर देगा। हाँ दोस्त, तेरे क्या प्रॉब्लम होगी? पॉइंट में आने दो तो क्या दिक्कत है? 3.3, 11.3, बहुत बढ़िया। किसी के तो आया ना पॉइंट में? हो गया क्या पीछे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मान लगाओ, आंसर निकालो। इधर देखो सारे दोस्त, देखो त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है? 2। ऊंचाई एच, एच का मान कितना दे रखा है? 7। पूछ क्या रहा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोस्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर एच। 2 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान 2, एच का मान 7, 7 से कटा 7, 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, 2 गुणा में 22/7, आर का मान 2 गुणा में 7, आर 2 प्लस 7 करो, या इसको पाई में ही रहने दो, है ना? तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा में 9 गुणा में पाई, तो 36 पाई। ऐसे भी आ सकता है ना? ग्यारह 11.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है क्या लगभग? ओके, लगभग आ रहा है 11.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान खोल दो ना। 36 गुणा में 22/7, ठीक है? तो 2, 9, 7 में 7 का भाग 2, अरे तेरी की, किसी ने बता दिया गलत फिर है? तुम्हारा काटूंगे 11 है? तू था, एक उधर से और था, ये था। भाग दो, एक बार एक बार एक बार, हाँ सॉरी, 721.113 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देगा डेमो इस दोस्त का, इसने बताया राइट आंसर ओनली फॉर 1.4 1.3 जो भी है, समझ जाना पर। आगे बढ़ू। ये तो था बेलन, बेलन इतना सा आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं शंकु। शंकु जैसे सोपटी होती है ना, कोन, है ना, या टोपी जोकर की, वैसी आकृति के होते हैं। ये रहा शंकु। शंकु में आपको पता है नीचे क्या बन रहा है? वर्त बन रहा है ना,
तो ये तो पूरी तो है व्यास, और इस व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये है त्रिज्या इसकी, त्रिज्या आर। यहां से देखो ये कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है दोस्त, एच ऊंचाई ऊंचा है। ये आर हो गया, ये एच हो गया, तो ये क्या होगा, तिर्यक लंबाई। इसको हम एल से दिखा रहे हैं, इसको बोल देंगे तिर्यक लंबाई। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है? तो इसमें मान लो मैं इन दो का मान दूंगा तो आप ये निकाल दोगे, इन दो का मान दूंगा तो ये मान निकाल दोगे, बिल्कुल आसान है। यह शंकु हमारा पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, शंकु का आयतन शंकु का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, 1/3। देखो भाई बेलन का सभी को याद है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 भाग शंकु होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कैसे करेंगे भाई, बार बार है, बार बार कवर लगाना ना हमें तो क्या हो जाए, वायरल पायरल है। बहुत बढ़िया दोस्त, याद करने की ट्रिक ही देखो है ना, बढ़िया बढ़िया। पाई आर एल, इतना सभी के समझ में आ गया, लिखना तो है ही है? तीसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी जैसे हमने याद किया था पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल, वहां पे क्या था 2 पाई आर प्लस एच, यहां पर पाई आर प्लस एच, वहां पर क्या था 2 पाई आर एच, यहां पर क्या पाई आर एल, यानी 2 हटाना है इसमें से, ठीक है। हाँ दोस्त, बस पाई आर स्क्वायर के भाग में 3 का, यानी 3 का भाग देना उसमें। होता क्या है, ये बना कैसे, मान लो ये है कोई हमारा बेलन, बेलन है, अब इसकी कोई कूंट लेनी है तो यहां से ले लिया ये, तो इसमें कितने शंकु बन गए, 1 शंकु ये रहा, 2 शंकु ये रहा, 3 शंकु ये रहा, तो टोटल कितने भाग हो गए इसके, 3 भाग। 3 भाग में से हमें तो कोई एक भाग ले लो इसमें से, ये लो एक भाग ले लिया, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे बनाइए, ठीक है। इतना सभी ने लिख लिया, लिख लिया क्या, एक बार याद कर लो इनको, है ना, याद करो फ्री माइंड से। अरे अभी मैं पूछ लूंगा क्या याद हो गया, हाँ तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई जो भी है, ये कैसे निकालेंगे, एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और यदि वो ये रख कर्ण लंब आधार, ये दिन मैंने लिखा था ना फॉर्मूले, बस पाइथागोरस प्रमेय वाले हैं सारे के सारे। कर्ण चाहिए तो आधार और लंब का स्क्वायर कर दो, आधार चाहिए, हाँ दोस्त, हाँ रीजनिंग में सभी में काम आएगा। ये दे रखा और ये दे रखो, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, फिर रूट कर दो। ये दे रखा और ये दे रखा, ये निकालना हो तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो और रूट कर दो। पाइथागोरस प्रमेय, लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा, आधार का स्क्वायर आ जाएगा।
तिर्यक ऊंचाई है दोस्त। अरे वो नाम लिख रखा है ना, तिर्यक लंबाई बोल दो, तिर्यक ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। अरे बैठ अरे तेरे, इधर दे दो, मेरे को दे दो। ला, आगे बढ़ू, प्रश्न लिखूं। शंकु हो गया ना, इसको बोलते कौन। कौन। चलो चलिए, प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या लिखेंगे? 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, सभी का राइट होना चाहिए दोस्त। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन भी हार्ड नहीं है, बस आपको सिखाने का मकसद है मेन। ठीक है, पहचान करो उसमें ऊंचाई क्या है, त्रिज्या क्या है। चलिए सारे के सारे दोस्त इधर देखिए, ऊंचाई h दे रखी है, त्रिज्या r दे रखी है, और उस शंकु का मेरे को क्या चाहिए? आयतन। क्या होता है आयतन का सूत्र? है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 2, ऊंचाई कितनी है? 21। 7 गुणा में 3, 21, ऊपर वाले 21 से कट गया, 22 को 2 से गुणा करवाया, 44 सेंटीमीटर। सॉरी, स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा? 4 को 22 से गुणा करवाया, 88 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? एक प्रश्न और दे रहा हूं, उतार लो उतार लो, जल्दी उतार लो। ऑनलाइन में तैयारी कैसी चल रही है, सारे साथी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। प्रैक्टिस करते रहिए। और पानी का क्या पिएगा? मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं पी रहा हूँ, तेरे से ज़्यादा सुख है। क्या करा बता?
पाई में ही निकाल देना ना आंसर, पाई में। क्या हो जाएगा दोस्त? कोई शंकु है और ये रहा शंकु। इस शंकु के मैंने त्रिज्या दे दी 3, ऊंचाई दे दिया h। ये आपको निकालनी पड़ेगी, मैंने नहीं दे रखी है तीर्यक लंबाई। लेकिन संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कवर सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? पाई आर, ये क्या हो गया? अरे तेरी की मक्खी। मान रखो दोनों में पाई में, इसका तो 24 पाई और इसका तो ऊपर वाले का 12 पाई। गुण 50.2, ये वाला हो गया। अरे कर ले छोरा। एल दोनों में काम आएगा। 15 पाई और 24 पाई सभी का राइट है। पाई क्या निकाला? पाई का मान 22/7 है ना, तो पाई में ही बता रहे हैं वो आंसर। अब इधर देखो, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें तिर्यक लंबाई नहीं दी, जबकि यहां पर तिर्यक लंबाई की जरूरत है। यहां पर तो ओनली फॉर त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ये ज्ञात करनी पड़ेगी। और ये ज्ञात कैसे करते हैं? लंबाई आधार यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 और 25 का 5 रख दो। पाई आर का मान कितना? 3 और इसका मान कितना? 5, तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई आर का मान कितना है? 3 गुणा में 3 प्लस 5 8, तो 8 गुणा में 3 गुणा में पाई तो 24। पाई आंसर हो जाएगा। जा दोस्त जा, तू पानी लेकर आना, पानी लेकर आना। पानी लेकर आना दोस्त। दोस्त जो जावे चले जाया करो, है ना, फ्री माइंड से, ठीक है। आप जाओगे तो मेरी क्लास में भीड़ कम होगी, भीड़ कम है तो आवाज कम होगी, मेरे को ज्यादा जोर से बोलना नहीं पड़ेगा। आप रहोगे तो पढ़ोगे, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, कैसे ही देख लो आप, ठीक है। हमारे तो सामने 2 रहेंगे तो भी खुश है, और 50-60 रहेंगे तो भी खुश है।
दोस्त तू भी जा, जा तू भी जा, जा। तू तो मत जा। तू हुआ, रमेश हुआ, वो गोपाल हुआ, विनोद हुआ ना, रोज रोज ही तो कौन आवे ना, बैठे रहो चुपचाप। अब हम पढ़ेंगे क्या, गोला। गोला देखा हुआ है क्या? समझ गए ना, बैठे रहो 2 मिनट। टेनिस की बॉल होती है ना खेलने की, वो एक गोले में होती है। क्या बनाऊंगा, लाल लाल है। अच्छा, दारियां की। ये बढ़िया है। समझ गए, टांके लगे हुए हैं बीच में। तो दोस्त ये होता है गोला। स्पेयर, ठीक है दोस्त। इसमें एक चीज देखना आप, क्या ये पूरा तो एक व्यास है, और व्यास का आधा, यानी यहां से लेके यहां तक क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम दिखाते हैं आर से, क्या त्रिज्या। बड़ा आर लिख लो, वहां पर तो आप कंफ्यूज रहते हो ना, इसलिए त्रिज्या आर, जरा समझ गए। पहला इसका आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया। दूसरा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 4 पाई r²। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, बस इतना सही है दोस्त। यहां तक समझ गए सभी दोस्त। यह गोला, बस 2 ही है। 4/3 पाई r³ 4 पाई, और भाई 4 पाई r² ना पढ़ियो है, कौन दुख दिया है, याद हो गया। पूछ लो भाई, गोले का आयतन बता दे। गोले का आयतन 4 पाई r। कहाँ जा रहा दोस्त, जा दोस्त गाँव। पाई r³। अब सेम टू सेम ऐसा कैसा ही है, ये तुम्हारा जो r है,
इसमें इसी को मान लो मैं आधा काट दूं, कितना आधा काट दूं, बोल फाट गई न, बैठ जा दोस्त ना, क्या हो गया? उठी जगह नहीं पहचाने, कहना मतलब ये है ज्यादा इमरजेंसी हुआ नहीं, बहुत चली हो गई है ना, ये वास्ते रोज रोज ना जावे। आगे देखो, ये थोड़ा सा सर दर्द करा, चुपचाप बैठे रहो। पहला है अर्धगोले का आयतन, दूसरा क्या है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बस इतना सा है, ज्यादा नहीं है ना। अर्धगोला बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रश्न लिखूं? काय हो गयो? जा दोस्त जा। पहला प्रश्न, सात सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। पांच प्रश्न दूंगा 5 मिनट के लिए, रुको पहले इसका आंसर बता दो।
इधर देखो सारे मित्र, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ठीक है। पाई, सॉरी आयतन पूछ रहा है ना, तो 4/3, 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 343, कितनी बार घटा, 49 बार, कितना हो जाएगा, 8 9 72 2 7, सही है। कितना आया, आंसर कितना आया, ठीक है। अगला प्रश्न, छह सौ, सभी का राइट है। चलो क्वेश्चन कर लो ना। मान लो कोई गोला जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr, छह सौ, तो ये दोस्त इतना समझ आ गया। एक फॉर्मूला और लिख लो, मान लो ये कोई पहिया है और ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस का कोई पहिया है, बताओ ये 2 चक्कर में कितनी दूरी कवर कर देगा, 2 चक्कर में कितनी दूरी कवर कर देगा, 3 चक्कर में कितनी दूरी तय कर देगा, समझ गए ना। तो दूरी बराबर 2πr गुणा में n चक्कर, यानी दूरी बराबर पहिए की परिधि
गुणा में चक्रों की संख्या। ये एन है दोस्त, एन है। हाँ वो भी लिखवा देता हूँ। कितना समझ आ गया? अरे एक ही है, इसका हिंदी रूप है, ये गणितीय रूप है। बेटी इतना तो दिमाग होगा थोड़ा बहुत तो। ये परिधि का सूत्र है, समझ गए? लिख लिया सभी ने? मान लो कोई पहिया है, जैसे टायर देख रखे ना, पहिए का हिंदी में बोलते हैं टायरिया। टायरिया जाना, टायरिया, ठीक, गाड़ी वाला टायरिया। ये ले बीगी तिरछे भी आग्रह पहियो जिया मान ले, ठीक है। ये पहियन यदि मैं 5 बार गोल घुमाऊं, अटू चक्कर लगाऊं 5 बार, तो वो अटूलेर बढ़ जा चलियो जैसी। तो कत्ती दूरी है बा दूरी देखनी है मन। कब 5 चक्कर मारिया तो कत्ती दूरी कवर कर दी, समझ गया? यदि वो 20 चक्कर मारा तो कत्ती दूरी चलियो जावे, बा दूरी ज्ञात करनी है, समझ गया? इतना सा। तभी तो कभी तो चक्रों की संख्या पूछ लेगा, कभी कभी वर्त की त्रिज्या पूछ लेगा, कभी दूरी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तीनों में से किसी 2 का मान प्रश्न में देगा, तीसरे का मान पूछ लेगा, समझ गए ना? ऐसे प्रश्न आते हैं। दू क्या एक प्रश्न ऐसा? चलो एक प्रश्न देता हूं ना। समझ गए ना प्रश्न? नॉर्मल प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट है, लगभग मिल जाएगा आपको ये कहीं ना कहीं। हाँ मॉडल पेपरों में बहुत सारा मिलेगा इसके प्रश्न, ठीक है? तो ये पहिया है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक चक्कर जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ से ये वापस घूमेगा तो ये इतना कवर कर देगा, और घूमे तो इतना 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर चला गया ना 10 बार राउंड मारती, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर गुणा में एन चक्कर। 2 गुणा में 22/7। आर का मान कितना है? 7। एन का मान 10। 7 से 7 कटा तो 440 किलोमीटर। सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर, समझ गए? बस एक तो ये वाला। एक क्या करना है, मान लो ये इतना बड़ा कोई टाइल है, बड़ा सारा टाइल है, पत्थर है। अब इसके मेरे को छोटे छोटे इतने इतने सेंटीमीटर के छोटे छोटे टाइल बनाने, इतने इतने। मेरे को एक का नाप दे दिया कि इतना सा बनाना है, तो बताओ इसके कितने हो जाएंगे ये टाइल? इसके कितने टाइल काट सकता हूं मैं, समझ गए ना? बड़े वाले टाइल से मैं छोटे छोटे कितने टाइल बना सकता हूं, संख्या पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? संख्या पूछ ले जब भी, तो बड़े घन, ऊपर वाला घन, ठीक है? बड़े वाला वर्ग भी हो सकता है, बड़े वाले बड़े वर्ग घन गोला भी हो सकता है। जो भी बड़ा होगा ना वो ऊपर होगा, और जो छोटा होगा वह कहाँ होगा? नीचे होगा,
समझ गए ना। वर्ग दे रखा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, घन दे रखा तो घन का आयतन बताओ, बेलन दे रखा तो बेलन का आयतन, नीचे छोटे बेलन का आयतन, ऊपर हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, नीचे हो जाएगा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ऊपर हो जाएगा बड़े घन का आयतन बट्टे में नीचे छोटे घन का आयतन। समझ गए ना, छोटा वाला नीचे आएगा, और घन का हमें पता आयतन ही तो निकालते हैं, वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं जो भी है, तो नीचे हो जाएगा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ये वाला फॉर्मूला लिख लो, प्रश्न दूंगा अभी। क्यूब, अरे वर्ग है, घन होता तो क्यूब हो जाता। समझ गए ना, वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालते हैं मेन। लिख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, बहुत बार आया हुआ है। हाँ दोस्त, मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट करोगे ना, कोई एसके का हुआ, कोई दूसरे मान लो कोई कोचिंग का हुआ, मिल जाएगा। प्रश्न दूं, क्वेश्चन लिखना। समझ गए क्या प्रश्न? तो मेरे को बताओ 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है या 1 सेंटीमीटर? तो 5, मैंने वर्ग बोला या घन? वर्ग। संख्या पूछी है तो संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बट्टे में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का मतलब 5 का स्क्वायर बट्टे में 1 का स्क्वायर, ऊपर 25 बट्टे में 1, 25 सेंटीमीटर थोड़ी होगा ना, ना संख्या पूछ रहा है। 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ गए सारे दोस्त? पांच प्रश्न लिख लो, 5 प्रश्न करो जल्दी से। काट कर बनाए जा सकते हैं।
दोस्तों ये हमारा सेक त्रिमिति था। सेक त्रिमिति पूरा कंप्लीट हो चुका है। बार बार प्रैक्टिस करते रहना, इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। और मंडे को हम देखते हैं क्या करते हैं। नया हमने सोच रखा है कि हम प्रत्येक सब जो टॉपिक है उसे क्वेश्चन लेकर आएंगे 20-20, ठीक है। उनको आप मिलाना, बच्चों को क्लास शेयर करना अपने यार दोस्तों को। और मैं मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत।